નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલની અંદર. ધોરણ 10 ની અંદર હિન્દી વિષયમાં આપણે અલગ અલગ પાઠ જોઈએ છીએ. જેમાં આજે પાઠ 12મો છે, એક નઈ શરૂઆત. પાઠનો પ્રકાર છે ગદ્ય. એ આપેલો છે ઝાકીર અલી, જે રજનીશ છે. આ પાઠને લગતા જે કંઈ સ્વાધ્યાયપોથીના અલગ અલગ પ્રશ્નોના જવાબ છે એની આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ. તો વિડીયો અંત સુધી જોજો. વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો અને તમારા મિત્રો પણ વિડીયો શેર કરજો. સાથે ચેનલને જે સબસ્ક્રાઇબ ન કરી તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લો, જેથી કરીને આવા નવા નવા વિડીયો ચેનલ પર જે મુકાય એ નોટિફિકેશન સૌપ્રથમ તમને જોવા મળે. તો અલગ અલગ પ્રશ્ન જવાબ જોઈએ. પહેલા વિભાગ એ આધારિત ગદ્ય આધારિત પ્રશ્નોના જવાબો છે. જેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, સही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. જેમાં પહેલું છે, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती पर उसका खाली जगह परिवर्तन किया जा सकता है. એના જવાબમાં આવશે સ્વરૂપ. બી છે, माधवन के साथ खाली जगह की संस्कृति थी. તો એના જવાબમાં આવશે आनंद. ત્રીજું છે, विद्युत ऊर्जा को खाली जगह ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है. એના જવાબમાં આવશે यांत्रिक. चौथું છે, मानव प्रक्षेपण यंत्र के संपादन की प्रक्रिया अत्यंत खाली जगह होती है. तो એના જવાબમાં આવશે जटिल. પાંચમું છે, परमाणु में खाली जगह नहीं होता है. तो એના જવાબમાં આવશે अणु. છઠ્ઠું છે, माधवन खाली जगह थे. तो એના જવાબમાં આવશે वैज्ञानिक. सातमुं છે, प्रोफेसर रामिस का ड्रीम प्रोजेक्ट खाली जगह बनाना था. तो એના જવાબમાં આવશે मानव प्रक्षेपण यंत्र. आठमું છે, प्रोफेसर रामिस के चेहरे पर एक विशेष प्रकार की खाली जगह चमक रही थी. जवाब में से आभा. बीजो प्रश्न है, सही वाक्यांश चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए. જેમાં પહેલું છે, प्रोफेसर रामिस ने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट का प्रयोग छोड़ देने का निर्णय किया क्योंकि. તેના જવાબમાં ऑप्शन આવશે, यह काम मानव प्रक्षेपण यंत्र प्रोजेक्ट के प्रयोग से कहीं अधिक जरूरी है. बीजो प्रश्न है, एक नई शुरुआत के दो वैज्ञानिकों का नाम. तेना जवाब में प्रोफेसर रामिस और प्रोफेसर माधवन. એટલે જવાબમાં બ ઓપ્શન આવશે. ત્રીજી છે, ऊर्जा की विशेषता यह है कि. જવાબમાં આવશે, इसे हम उत्पन्न नहीं कर सकते. તેના જવાબમાં આવશે બ ઓપ્શન. चौथा प्रश्न, प्रोफेसर रामिस कहते हैं कि अभी तो उन्हें अपना काम शुरू करना है और. એના જવાબમાં ક ઓપ્શન આવશે, देश के लाखों लोगों को कुपोषण से बचाना है. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 3, निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए. પહેલું છે, परमाणु में क्या नहीं होता. તો એના જવાબમાં અણુ આવશે, એટલે જવાબમાં એ ઓપ્શન. બી છે, માધવ કોણ थे. તો એના જવાબમાં આવશે વૈજ્ઞાનિક. તો જવાબમાં સી ઓપ્શન. ત્રીજી છે, प्रोफेसर रामिस का ड्रीम प्रोजेक्ट क्या था. તો એના જવાબમાં આવશે मानव प्रक्षेपण यंत्र बनाना. તો જવાબમાં સી ઓપ્શન. प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. જેમાં પહેલું, एक नई शुरुआत के दोनों वैज्ञानिकों के नाम दीजिए. तो એના જવાબમાં આવશે, एक नई शुरुआत के दोनों वैज्ञानिकों का नाम है प्रोफेसर रामिस और प्रोफेसर माधवन. बीजो प्रश्न है, मानव प्रक्षेपण यंत्र किसे कहते हैं. जवाब है, जिस यंत्र के द्वारा किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजा जाए उसे मानव प्रक्षेपण यंत्र कहते हैं. तीजो प्रश्न, प्रोफेसर माधवन को पसीना क्यों आ गया. जवाब है, एक चालू मानव प्रक्षेपण यंत्र से उड़े पावर सप्लाई बॉक्स से धुआं उठता हुआ देखकर प्रोफेसर माधवन को पसीना आ गया. छठो, ત્યાર પછી પ્રશ્न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए. તેનો જવાબ છે, પહેલો પ્રશ્ન છે એમાં, प्रोफेसर रामिस के प्रयोग का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए. जवाब है, विज्ञान के सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु को उसके मूल तत्वों में विभक्त किया जा सकता है और उसे तरंगों के द्वारा किसी अन्य स्थान पर भेजा जाए और उन तत्वों को जोड़कर वापस पाया जा सकता है. प्रोफेसर रामिस के प्रयोग का उद्देश्य इसी सिद्धांत के अनुसार मानव शरीर को तरंगों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना है. बीजा प्रश्न है, परमाणु विघटन और संगठन के बारे में बताइए. जवाब है, परमाणु का विघटन उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को उससे अलग करके किया जा सकता है. परमाणु का संगठन उसमें स्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के समावेश से होता है. तीजा प्रश्न, अणु तथा परमाणु किसे कहते हैं. जवाब है, किसी वस्तु के छोटे से छोटे अंश या कण को अणु कहते हैं. परमाणु किसी पदार्थ का सबसे छोटा वह अंश होता है जिसके और टुकड़े न हो सके.
अणु की रचना परमाणु से होती है तथा परमाणु को आकार मिलता है उसके अपने भीतर मौजूद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण। उसके बाद आता है चौथा प्रश्न, प्रोफेसर रामिस कौन सी नई शुरुआत करने वाले थे? तेनो जवाब है प्रोफेसर रामिस मानव देह को विद्युत तरंगों में रूपांतरित करके उसे नई तकनीक से स्थानांतरित करने की नई शुरुआत करने वाले थे। पांचवा प्रश्न, प्रोफेसर रामिस ने माधवन को अपने साथ काम करने की अनुमति क्यों प्रदान की? जवाब है प्रोफेसर रामिस ने माधवन को अपने साथ काम करने की अनुमति प्रदान की क्योंकि वह उनके जिगरी दोस्त आनंद की सिफारिश लेकर आया था। छठा प्रश्न, माधवन की तंद्रा अचानक क्यों भंग हो गई? जवाब है माधवन की तंद्रा अचानक भंग हो गई क्योंकि पावर सप्लाई बंद हो जाने से मानव प्रक्षेपण यंत्र से जुड़े पावर सप्लाई बॉक्स में धुआं उठने लगा था। त्यार पछी सातवां प्रश्न, प्रोफेसर रामिस के अचेत शरीर में चेतना कब आई? जवाब है डॉक्टर द्वारा इंजेक्शन लगाए जाने और कुछ अन्य सावधानियां बरतने के बाद प्रोफेसर रामिस के अचेत शरीर में चेतना आई। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्य में लिखिए। तो एमा पहलो प्रश्न है ऊर्जा के बारे में संक्षेप में बताइए। जवाब दिए, ऊर्जा का अर्थ है कार्य करने की क्षमता। ऊर्जा कई प्रकार की होती है। ऊर्जा की विशेषता यह है कि इसे हम उत्पन्न नहीं कर सकते, इसी प्रकार ऊर्जा कभी नष्ट भी नहीं की जा सकती, पर आवश्यकता अनुसार ऊर्जा को दूसरा रूप दिया जा सकता है। पानी उसका स्वरूप परिवर्तित किया जा सकता है, यानी उसका स्वरूप परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे विद्युत ऊर्जा को आणविक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है और आणविक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। बीजो प्रश्न, लेखक की दृष्टि से मनुष्य को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है? जवाब था विज्ञान के सिद्धांत के अनुसार किसी भी वस्तुओं को उसके मूल तत्वों में तोड़ा और उन मूल तत्वों को आपस में जोड़कर उसके मूल स्वरूप में प्राप्त किया जा सकता है। लेखक की दृष्टि से मानव शरीर भी विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है, इसलिए मानव शरीर को उसके मूल तत्वों में विभक्त कर उसे विशेष प्रकार की तरंगों में परिवर्तित करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है और उसे मूल स्वरूप में प्राप्त भी किया जा सकता है। तीसरा प्रश्न है, प्रोफेसर रामिस के साथ प्रोफेसर माधवन की पहली मुलाकात कब और कैसे हुई थी? जवाब है गर्मियों के दिन थे। प्रोफेसर माधवन प्रोफेसर रामिस के जिगरी दोस्त आनंद मेहता का सिफारिशी पत्र लेकर पहली बार प्रोफेसर रामिस की जेब में उनसे मिलने आए थे जेल में। तो प्रोफेसर रामिस अपने कंप्यूटर पर जेल में उनसे मिलने आए थे, तब प्रोफेसर रामिस अपने कंप्यूटर पर झुके हुए थे। प्रोफेसर माधवन का परिचय जानने के बाद प्रोफेसर रामिस ने उन्हें सशस्त्र अपने साथ काम करने की अनुमति दे दी थी। इस प्रकार प्रोफेसर रामिस के साथ उसी समय प्रोफेसर माधवन की पहली बारी मुलाकात हुई थी। त्यार पछी प्रश्न नंबर 4, मानव प्रक्षेपण प्रयोग से संबंधित जानकारी दीजिए। जवाब है मानव प्रक्षेपण प्रयोग प्रोफेसर रामिस का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था। ये प्रोजेक्ट विज्ञान की इस सिद्धांत पर आधारित था कि किसी वस्तु को उसके मूल तत्वों में तोड़ा जा सकता है और उन्हें विशेष प्रकार की तरंगों में परिवर्तित कर एक स्थान पर से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। इसी सिद्धांत के आधार पर प्रोफेसर रामिस ने मानव शरीर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का प्रक्षेपण प्रयोग किया था। त्यार पछी जो विभाग सी व्याकरण आधारित प्रश्नों जवाबों। पहला प्रश्न, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। तो जोता जे पहलू है सहायता करने वाला, एमां से सहायक। बीजू है भूतकाल की घटनाओं का क्रमशः
वर्णन करने वाली पुस्तक एमां आवशे इतिहास। त्रीजुं छे जो सहयोग देता है वह, एमां आवशे सहयोगी। चौथुं छे जल्दी न सुलझाने वाला, एमां आवशे जटिल। पांचमું छे किसी का कोई काम करने के लिए दूसरों से कहना, एमां आवशे सिफारिश। छठो छे कोई काम करने के लिए किसी से ली गई स्वीकृति, एमां आवशे अनुमति। सातमું छे क्रिया के परिणाम से होने वाली क्रिया, एमां आवशे प्रतिक्रिया। आठमું छे छूत से फैलने वाला एक रोग, एमां आवशे चेचक। नवमું छे अच्छी तरह से पोषण न होना, एमां आवशे कुपोषण। 10મું छे घास फूस का बना आवरण, एमां आवशे झुग्गी। 11મું छे प्रयोग करने का विशेष स्थान, एमां आवशे प्रयोगशाला। 12મું छे किसी चीज के अंगों को अलग अलग करना, एमां आवशे विश्लेषण। 13મું छे मध्यवर्ती स्थान या काल, एमां आवशे अंतराल। 14મું छे तत्व का सबसे छोटा कण, एमां आवशे अणु। 15મું छे तत्व का वह टुकड़ा जिसका और भाग न हो सके, एमां आवशे परमाणु। 16મું छे काबू करने की क्रिया, एमां आवशे नियंत्रण। ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 2। સંધિ છોડવાની છે એમાં જોઈએ હવે દુર્ઘટનાનું દુષ પ્લસ ઘટના, સંયોગનું સમ વત્તા યોગ, દુર્ગંધનું દુ વત્તા ગંધ। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 3, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहले से तंद्रा भंग होना, तो चेतना में आना। वाक्य से दिल दहलाने वाला हादसा देखने पर काफी देर के बाद रमेश की तंद्रा भंग हुई। बीजू से हका बका रह जाना, माउस आश्चर्यचकित होना। वाक्य से जादूगर का खेल देखकर दर्शक हका बका रह गए। त्रीजू से हाथ पैर फूल जाना, तो एमां बहुत घबरा जाना। वाक्य है सामने से आता देखकर देहाती के हाथ पैर फूल गए। चौथुं है दिमाग में विचार कोना, मतलब अचानक विचार आना। वाक्य था अचानक लगी आग देखकर विजय को कंबल डालने का दिमाग में विचार क्रोध कौंध गया। पांचमुं है दम साधे बैठना, मतलब था चिंता के साथ प्रतीक्षा करना। वाक्य था शाम 8 बजे तक मीना के घर वापिस न आने पर माता दम साथे बैठी थी। छठू है 2-4 होना, मतलब था सामना करना। वाक्य था भगवत सिंह अंग्रेजों के सामने 2-4 हुई। सातमुं है आंख गडाना, मतलब था एक टक देखना। वाक्य था 2-3 से भूखा गरीब बच्चा हलवाई की दुकान पर आंखें गड़ाए खड़ा था। आठवां है आंखों में झांकना, से भली भांति निरखना। वाक्य था कक्षा में नए आए विद्यार्थी को सारे विद्यार्थी उसकी आंखों में झांक कर देखने लगे। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। तो विरोधी शब्द जो है शक्तिशाली नु शक्तिहीन, समर्थन नु खंडन, उचित नु अनुचित, कुपोषण नु सुपोषण, अति नु अल्प, संपन्न नु विपन्न, शेष नु अशेष, सुविधा नु असुविधा। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। अद्भुत नु विचित्र, कमरा नु कोठरी, अनुमति नु आज्ञा, बधाई नु अभिनंदन, दमक नु चमक, तरंग नु लहर। छठा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञा लिखिए। जागना नु जागरण, घना नु घने, विस्तृत नु विस्तार, छिटकाना नु छिटकाव, गरजना नु गर्जन, कंपना नु कंपन, मानव नु मानवता, बच्चा नु बचपन, अपना नु अपनापन, व्यक्ति नु व्यक्तित्व। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों के कर्तृवाचक संज्ञा लिखिए। सृजन नु सृजनहार, स्वप्न नु स्वप्नकार, जन्म नु जनेता, विज्ञान नु विज्ञानी, विश्लेषण नु विश्लेषक, इतिहास नु इतिहासकार, कमांड नु कमांडर। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित शब्दों के विशेषण संज्ञा लिखिए। तो शरीर नु शारीरिक, क्षण नु क्षणिक, आनंद नु आनंदित, वास्तव नु वास्तविक। 9मो प्रश्न, निम्नलिखित समास को पहचानिए। समास जो है श्रम साध्य, तो एमा तत्पुरुष समास, कुपोषण कर्मधारय समास, प्रयोगशाला तत्पुरुष समास, सक्रिय बहुव्रीहि समास, कार्य प्रणाली तत्पुरुष समास, सुविधा कर्मधारय समास। तो मित्रों आ अलग अलग प्रश्नों जवाबों। वीडियो गम्यो तो लाइक करजो, तमारा मित्रों ने वीडियो शेर करजो, साथे चेनल ने सब्सक्राइब न करी तो चेनल ने सब्सक्राइब कर लेजो। फरी पाछा नवा वीडियो साथे मळीए, त्यां सुधी तमारी काळजी राखजो।
Thank you very much and take care.